हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री कैटलिस्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उससे पहले इस टॉपिक को जरूर क्लियर कर लें। 3 से 4 वीडियो का ये पूरा लेक्चर होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके बेसिक को बूस्ट करने के लिए और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ठीक, तो मैं जरा आपको समझाता हूं कि इस पूरे प्लेलिस्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो समझिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का बहुत ज्यादा तरीका होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, ईथेन। ये देखिए ईथेन, तो ईथेन का एक जो रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6। ओके, अक्सर स्टूडेंट को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी याद नहीं होता है, तो पहला वीडियो जो आ रहा है हमारा इस सीरीज का, उसमें हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे फोकस करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद होना चाहिए, तो उन कंपाउंड्स का हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे उसे हम लोग आसानी से याद रख सके। उसके बाद दूसरा हो सकता है क्या, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। आप देख लीजिए, और केवल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड है। ठीक, इतने ज्यादा कंपाउंड्स है कि सबका स्टडी करना पॉसिबल तो है नहीं, तो फिर हम लोग इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, अक्सर स्टूडेंट को ये भी पता नहीं चलता है कौन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है कौन सा नहीं है, तो हम लोग जो ये पूरा सीरीज डिस्कस करने वाले हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। देखिए, तो एक रिप्रेजेंटेशन ये हो गया C2H6 का। दूसरा ये, अब तीसरा रिप्रेजेंटेशन मैं और दिखाता हूं। ये देखिए, एक रिप्रेजेंटेशन ये भी हो सकता है C2H6 का। देखिए, एक रिप्रेजेंटेशन आपका C2H6 का ये भी है। अब सोच रहे होंगे ये किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन होते हैं। जैसे देखिए, एक मैं और दिखाता हूं। देखिए, एक ये रिप्रेजेंटेशन भी C2H6 का है, यानी कि ये जहां दिखेगा तो हम लोग समझेंगे C2H6 है, ये जहां दिखेगा हम लोग समझेंगे C2H6 है। तो इस तरह से बहुत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को। तो इस पूरे की पूरी सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं किस किस तरह से मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसे किस तरह से हम लोग याद रखें। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे केमिकल फॉर्मूला से, जिसमें मॉलिक्यूलर इंपिरिकल आएगा। उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला पे पूरा का पूरा एक लेक्चर कवर करेंगे। ओके, तो पेशेंस के साथ बैठ कर ये पूरे के पूरे लेक्चर को देखिए, इसके आने वाले और वीडियोस को भी देखिए और एक नोट्स बनाइए, एक कॉपी बनाइए जिसमें इस पूरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल के लिए सारे फॉर्मूलाज को आप रिप्रेजेंट कीजिए, चाहे वो मॉलिक्यूलर हो, स्ट्रक्चर हो या कुछ भी हो, जिस भी तरह का मैं आपको बताऊंगा सबको कीजिए। उसके बाद देखिएगा वो केमिस्ट्री के बेसिक को बूस्ट करने में आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं केमिकल फॉर्मूला का। तो केमिकल फॉर्मूला देखिए, हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं यहां पे आपको बताता हूं। केमिकल फॉर्मूला हम लोग बात करेंगे, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ओके, और केमिकल फॉर्मूला के द्वारा डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है मॉलिक्यूल्स को। तो कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला। तो टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पहला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फर्स्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए, इसमें से कुछ बातें आप जानते भी होंगे, लेकिन मैं कहूंगा आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, बिकॉज आप जानते हैं थोड़ा बहुत। ओके, और मैं यहां पे डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं। तो ऐसे में क्या होगा, क्योंकि आप थोड़ा बहुत नाम जान करके आप सोचोगे अरे यार ये तो मैं जानता ही हूं, इसे स्किप कर देता हूं। ऐसे केस में क्या होगा, जो मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं उसका फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप हर एक पॉइंट्स को ध्यान से देखें, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद देखिएगा आपका अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री को लेकर के कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, चलिए, तो फर्स्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेकेंड है इंपिरिकल फॉर्मूला, इंपिरिकल फॉर्मूला, थर्ड है आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और फोर्थ है आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।
मैंने स्ट्रक्चर को शॉर्ट में लिख दिया है। और इसके बाद ये 4 फॉर्मूलाज के बाद कुछ और भी तरह के रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स हैं, जिसे कहते हैं हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बॉन्ड लाइन नोटेशन। और भी बहुत तरह के रिप्रेजेंटेशन है जिन्हें हमें नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल फॉर्मूला से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला बात कर लेते हैं, केमिकल फॉर्मूला होता क्या है। तो द फॉर्मूला which gives information about केमिकल। केमिकल से आप कह सकते हैं ये कंपाउंड हो सकता है, ये कंपाउंड केमिकल, ये यानी कि केमिकल कंपाउंड्स। ओके, अब इंफॉर्मेशन क्या क्या दे सकता है। तो अब इंफॉर्मेशन दे सकता है नंबर ऑफ एटम्स के बारे में, कि भाई उस कंपाउंड में डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स कौन कौन से हैं। ओके, उसके बाद बता सकता है इसका स्ट्रक्चर बता सकता है कि वो एटम्स किस तरह से अरेंज है। ओके, तो डिफरेंट टाइप का इंफॉर्मेशन ये हमें देता है केमिकल फॉर्मूला। और इसी के आधार पे केमिकल फॉर्मूला डायरेक्ट इंप्लीमेंट ना होकर के इसके टाइप्स इंप्लीमेंट होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। और वो जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो चलिए नोट कर लीजिए। तो मैं आपको बता रहा था कि केमिकल फॉर्मूला जो है डिफरेंट टाइप्स में बट करके हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन देता है, और उसके आधार पे इसके टाइप्स हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसके टाइप्स हैं। तो पहला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा फेमस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देखिए, इसके नेम से ही लग रहा है क्या ये मॉलिक्यूल के बारे में बताता होगा, मॉलिक्यूल के बारे में। तो मॉलिक्यूल के बारे में क्या बताएगा, तो समझते हैं हम लोग। द फॉर्मूला which gives number of different atoms present in a molecule। ये क्या बताता है हमें कि किसी भी मॉलिक्यूल में डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, वाटर हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वाटर। ओके, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका है, MF में शॉर्ट में कहूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर है। तो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि H2O में क्या बताता है, तो H2O बता रहा है कि इन वन H2O मॉलिक्यूल, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इन वन वाटर मॉलिक्यूल क्या बता रहा है, नंबर ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना अवेलेबल है, 2। आप देख रहे हैं यहां पे 2। ओके, एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है, 1। यानी कि H2O जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर है, ये हमें बता रहा है कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल के द्वारा हम लोग इसे और ज्यादा समझते हैं। उससे पहले जरा कॉपी कर लीजिए। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं अमोनिया का। अमोनिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका होता है NH3। अब देख लीजिए NH3 क्या बता रहा है, NH3 बता रहा है इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, अमोनिया का एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम
नाइट्रोजन एटम कितना अवेलेबल है, देखिए यहां पे नहीं कुछ है तो क्या है, दिस इज 1, तो 1, ओके। और जब यहां पे हम लोग नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें तो ये क्या है आपको 3। आप देख लीजिए, यह स्पष्ट रूप से बता रहा है कि अमोनिया का एक मॉलिक्यूल एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन कंटेन करता है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही फेमस है मीथेन, ओके। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन CH4। अब ध्यान से देखिएगा, CH4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो CH4 रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें कितना अवेलेबल है 1, एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इसमें कितना प्रेजेंट है 4। यहां देखिए, जिसे थोड़ा सा भी डेप्थ में समझना है समझिए चीजों को ध्यान से। यदि किसी को ये कंफ्यूजन लग रहा हो ये 1 कहां से आ गया, ये 4 कहां से आ गया, तो समझिएगा। ये देखिए जैसे CH4 लिखा हुआ है, ओके। तो यहां पे जो आप राइट साइड में देख रहे हैं डाउन कॉर्नर में जो लिखा होता है वही नंबर ऑफ एटम रिप्रेजेंट करता है, ओके। जैसे यहां पे देखिए यहां 4 लिखा हुआ है, ओके। जहां कुछ भी नहीं है वहां क्या है 1, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है C1H4, ओके। जबकि हम 1 को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जैसे C+O2 में हम लोग CO2 होता है, यहां पे हम 1 रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ओके। जस्ट लाइक 1 क्या हो गया, इससे कॉमन है तो इसमें हम लोग कुछ भी इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखिए यहां पे जो होगा वही नंबर ऑफ एटम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां C1H4 जैसे कार्बन 1 और हाइड्रोजन क्या 4। जैसे मैं और एग्जांपल्स लेता हूं एक और, ठीक, जिससे कि पूरा 100% आपका क्लियर हो जाएगा। उससे पहले जरा से छाप लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट कंपाउंड है आपका इथेन। यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन की बात करें तो वो होता है C2H6। अब जरा देख ले तो हम इससे क्या समझते हैं, क्या इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथेन, एक मॉलिक्यूल इथेन में क्या होता है समझते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम, जरा देखिए यहां पे क्या है, राइट साइड डाउन कॉर्नर क्या है 2, आपको 2 दिख रहा है तो कितना होगा 2। उसके बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें तो यहां देखिए राइट साइड डाउन कॉर्नर आपको क्या दिख रहा है 6। तो यहां देखिए 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को समझ चुके होंगे। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग ट्रिक, ओके। एंड अदर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मैं यहां लिखूंगा और उसे आपको याद रखने का तरीका भी बताऊंगा, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। देखिए कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो बार बार आपके सिलेबस में, आपके चैप्टर्स में बार बार केमिस्ट्री में दोहराया जाता है, उसका नाम आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए फटाफट इसे नोट कर लीजिए। चलिए तो सबसे पहले बात हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन देखिए बहुत ही अच्छे से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद कर सकते हैं, कोई भी दिमाग पे ज्यादा लोड डालने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहली बात हाइड्रोकार्बन कौन होता है भाई, जो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो। आप इसमें जानते हैं अल्कीन एंड अल्काइन। इसके साथ साथ हम लोग एल्काइल, अल्कोहल, ठीक, एल्काइल, बहुत सारी चीजों का हम लोग देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके। पहले बेसिक अल्कीन और अल्काइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सीखना है तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको इसे 50-50 करना होगा। ये देखिए अल्केन, तो इसे हम लिखेंगे अल्क प्लस एन, ओके। अल्कीन इसे भी 50-50 कर दो, अल्क प्लस इन, और अल्काइन इसे कहेंगे अल्क प्लस आइन,
पहले आप 2 मिनट इस चीजों को देख लीजिए, उसके बाद जब यूज करना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएगा। ओके, 50-50 कर देना। इसमें देखो ये क्या है, प्रीफिक्स, और ये क्या है, सफिक्स। ये क्या है, प्रीफिक्स। आप प्रीफिक्स जानते हैं जो इनिशियली होता है, और ये सफिक्स। सब में ये प्रीफिक्स और इसमें ये सफिक्स। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ओनली प्रीफिक्स को बदलेंगे। ये इसे वर्ड रूट भी कहते हैं, नोमेनक्लेचर जब आप जानोगे तो पता चलेगा, ये वर्ड रूट कहते हैं इसे। ओके, हम क्या करेंगे, अल्क को बदलेंगे। ओके, तो चलिए अल्क को बदलने से पहले जरा हम लोग इसके जनरल फॉर्मूला को सीख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला जो कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डायरेक्ट भी क्वेश्चन जो है जूनियर लेवल्स में पूछे जाते हैं। ओके, सीनियर लेवल्स में तो नहीं पूछे जाएंगे। Cn S2n प्लस 2। 2-3 मिनट आप कंटिन्यू वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्या कर रहा हूं। ओके, इनिशियली हो सकता है थोड़ा तकलीफ हो आपको। अब देख लीजिए Cn S2n प्लस 2, ये क्या, Cn S2n, और ये Cn S2n माइनस 2। वैसे 10th क्लास यदि आप पास आउट है तो उसके बारे में जरूर जानते होंगे। ये तीनों क्या है, जनरल फॉर्मूला है। तो पहले इसे नोट कर लीजिए, अब इसका हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। तो हम लोग सीख चुके थे कि कैसे 50-50 प्रीफिक्स एंड सफिक्स में अल्केन, अल्किल, अल्काइन को तोड़ते हैं, और साथ साथ उनका जनरल फॉर्मूला भी हम लोग सीख चुके थे। वहां एक बात आप ध्यान रखिएगा कि n नंबर ऑफ कार्बन होता है, वो मैं आगे भी आपको बताने वाला हूं। अब हमें क्या करना है, प्रीफिक्स चेंज करना है। प्रीफिक्स या वर्ड रूट कर लो, उसे चेंज करना है। उसके लिए 10 तक का वर्ड रूट आप जो है पहले नोट कर लें। ओके, तो चलिए इधर मैं लिख रहा हूं n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन आपके बेसिक को देखिए, मैं कितने अच्छे तरह से क्लियर कर दूंगा। दूसरे तरफ मैं लिख रहा हूं वर्ड रूट। वर्ड रूट जैसे मैंने वहां प्रीफिक्स बोला था। ओके, 1 के लिए होता है मीथ, 2 के लिए होता है ईथ, 3 के लिए होता है प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, एंड 10 के लिए डेक। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसे 4-5 बार बोलिए। ओके, अपने आप याद हो जाएगा। मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इस तरह से 10 बार बोलोगे, 20 बार बोलोगे तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा अपनी तरफ से। ठीक, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग प्रीफिक्स जो हमने किया है, जनरल फॉर्मूला जो लिखा है, सबका इस्तेमाल करेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग उसे क्यों लिखे हुए थे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले अल्केन से स्टार्ट करते हैं। अल्केन, अल्केन को हमने डिवाइड किया था 50-50 में। अल्क 3 लेटर इधर प्लस क्या, एन। चेंज किसे करना है, प्रीफिक्स को, यानी वर्ड रूट को चेंज करना है इनिशियली जो है। ओके, अब चलिए n इक्वल टू 1 कंसीडर करते हैं। याद कीजिए नंबर ऑफ कार्बन्स मिनिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो n इक्वल टू 1। अब अल के जगह हम लोग n इक्वल टू 1 के लिए क्या वर्ड रूट था, याद कीजिए मीथ था। वर्ड रूट क्या था, मीथ। मीथ प्लस सफिक्स वही होगा एन। ओके, नाम क्या होगा, मीथेन। नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। ओके, क्लियर। मीथ यहां हम n इक्वल टू 1 कंसीडर किया है, तो मैंने जस्ट लिखा था। इससे पहले आप ध्यान से देखिएगा, वहां पे n इक्वल टू 1 के लिए क्या लिखा था, मीथ। 2 के लिए क्या, ईथ। 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। वही n इक्वल टू 1 से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 1 तो होना ही चाहिए हाइड्रोकार्बन में। ओके, कम से कम 1 से कम 0 तो नहीं होगा। ओके, तो मैंने यहां मीथ लिख दिया प्लस एन, क्या हो गया, मीथेन। अब इसका लिखना है मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, तो हम जानते हैं कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जरा आप ध्यान से देखिएगा। अल्केन का जनरल फॉर्मूला था Cn S2n प्लस 2। Cn S2n प्लस 2। अब n का वैल्यू हमने क्या कंसीडर किया है, 1। तो अब इसे 1 डाल दो, C1 S2 इंटू 1 प्लस 2, और नाम क्या हो जाएगा आपका, CH4। तो आप देख लीजिए मीथेन, नेम क्या हो गया, मीथेन, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, CH4। इसी तरह से आप 2, 3, 4 के लिए कर सकते हैं। तो n इक्वल टू 2 के लिए क्या था, प्रीफिक्स या वर्ड रूट, ईथ प्लस एन। ओके, तो नाम क्या होगा, इथेन। नेम इथेन। अब चलो कार्बन, CnS2n प्लस 2, Cn
तो n का वैल्यू कितना 2, H2 इंटू 2 प्लस 2, तो क्या होगा C2H6, यानी कि आप देख लीजिए इथेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया C2H6। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 प्रॉप प्लस एन, प्रॉप प्लस एन, नेम क्या हो जाएगा प्रोपेन। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो वही CnH2n, तो C के जगह n के जगह क्या डालेंगे हम लोग 3, तो C3H2n था, तो 2 इंटू 3 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा C3H8। ओके, तो आप देख लीजिए इसका नाम प्रोपेन और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या C3H8। इस तरह से आप 10 तक आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फटाफट आप 10 तक कीजिए। आपको क्या करना है, बस n का वैल्यू चेंज करना है, n इक्वल टू 4 करेंगे तो फिर प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, यहां पे प्रॉप था, 4 के लिए क्या होता है ब्यूट, ब्यूट प्लस n, नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन। फिर n की जगह हम क्या करेंगे, वैल्यू 4 पुट अप करेंगे, 4 पुट करने के बाद क्या होगा C4H2 इंटू 4 प्लस 2, तो C4H10, तो नाम ब्यूटेन और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या C4H10। इस तरह से आप 10 तक कीजिए, फटाफट कीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए और आप कीजिए 10 तक। तो आशा करते हैं कि आपने कर लिया होगा, तो भी मैं एक और कंपाउंड का करके दिखा देता हूं ताकि थोड़ा भी डाउट अगर किसी के भी मन में रह गया होगा तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं n इक्वल टू 5 कंसीडर करता हूं। ओके, n इक्वल टू 5, तो n इक्वल टू 5 के लिए प्रीफिक्स क्या था, आप देखिए पेंट, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, ऐसे याद करो, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, 5 कार्बन, पेंट प्लस एन। ओके, नाम क्या होगा पेंटेन। अब चलिए जनरल फॉर्मूला हम जानते हैं CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2, n का वैल्यू क्या पुट करना है 5 पुट करना है, तो C5H2 इंटू 5 प्लस 2। ओके, तो C5H10 प्लस 2 कितना 12, तो पेंटेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या C5H12। अब तो पक्का कि पक्का 100% क्लियर हो गया होगा आपका। तो चलिए जिन्होंने नहीं किया अभी तक पक्का 10 तक कर लीजिए। तो इस तरह से आपका रिजल्ट ये निकला होगा। मैंने तो ब्यूटेन पेंटेन तक कर दिया था, हेक्सेन का C6H14, हेप्टेन का C7H16, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन, इस तरह से आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया होगा, आप इसे मिला ले। ओके, अब एक खास बात, मैजिकल बात आप इसके देखिए, इस सबके बीच में अंतर क्या है, CH2 का अंतर है, इसके बीच सबका क्या है अंतर। अगर आप CH2 ऐड करते चलेंगे तो क्या होगा, आपको नया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलता रहेगा, और इसी को कहते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज, जो कि आप 10th क्लास में आपने स्टडी किया होगा। ओके, तो इस तरह से अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप सीख चुके हैं। अब चलिए अल्कीन एंड अल्काइन में चलते हैं। तो अब बात हम लोग अल्कीन की करते हैं। अल्कीन को यदि आप देखें तो इसे 50-50 करेंगे, अल्क प्लस क्या इन, जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n। ओके, चलिए सीक्वेंस में है पूरा CnH2n, सब में कॉमन है। पहले वाले में अल्केन में +2, अल्कीन में कोई भी प्लस नहीं हो रहा है, अल्काइन में -2। ओके, चलिए अब देखते हैं अल्कीन में। अब n इक्वल टू 1 इसमें पॉसिबल नहीं होता है, अल्कीन में n इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है ये मैं बताने जा रहा हूं स्ट्रक्चर फॉर्मूला में। ओके, स्ट्रक्चर फॉर्मूला में मैं बताऊंगा कि आपको इसमें n इक्वल टू 1 अल्कीन में पॉसिबल क्यों नहीं होता है। तो अभी चलिए n इक्वल टू 2 से स्टार्ट करते हैं। n इक्वल टू 2, ओके, n इक्वल टू 2 की बात करें यदि हम, तो 2 के लिए क्या होता है ईथ प्लस ईन, तो नेम क्या होगा इथीन, नेम क्या हो जाएगा इथीन। अब देखिए जरा जनरल फॉर्मूला CnH2n, तो n का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे 2, तो 2 इंटू 2 तो आपका क्या हो जाएगा C2H4, यानी कि इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C2H4। चलिए नेक्स्ट n इक्वल टू 3। कुछ लोग ये भी कर रहे होंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्रॉ करके नहीं देख रहे होंगे, ठीक, तो मैं बता दूं यार अभी भी वक्त है। ओके, आपको जो काम पता है उसमें एक्सीलेंस करना है, ठीक, थोड़ा ड्रॉ करके देख लो क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करेगा। ओके, बेसिक बातों पे क्या आप मेहनत नहीं करते हैं ना, इसलिए क्या हो जाता है आपका एडवांस लेवल जब आप जाते हैं तो फिर क्या होता है कठिनाइयां होने लगती है। तो प्लीज 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 आप ड्रॉ करके देख लो, ठीक, बिल्कुल शर्माओ
मत, कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि आप ओहो बच्चे वाली बातें कर रहे हैं यार, बच्चों से ही बड़े बनते हैं, अचानक कोई बड़ा नहीं हो जाता। ओके चलिए अब देखते हैं। n इक्वल टू 3, मीथ इज प्रॉप, प्रॉप प्लस इन, प्रोपीन। ओके आपका नेम हो गया प्रोपीन। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो जनरल फॉर्मूला CnH2n, कार्बन 3 और 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा जनरल फॉर्मूला C3H6। देखिए प्रोपीन C3H6, इस तरह 10th तक करके देख लीजिए फटाफट। इस तरह से अल्कीन ग्रुप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और नेम ऑफ कंपाउंड ये आया होगा। आप इसे जल्दी से जल्दी मिला लीजिए और उसके बाद चलते हैं हम लोग किस पे, अल्काइन ग्रुप पे। तो अब बात करते हैं हम लोग अल्काइन ग्रुप की। अल्काइन, अल्काइन को यदि आप ब्रेक करोगे तो फिर क्या होगा, अल्क प्लस आइन 50-50, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n -2। अब चलिए n इक्वल टू 1, इसमें भी पॉसिबल नहीं होगा। फिर मैं बता दूं कि मैं इसे बताऊंगा, लेकिन कब बताऊंगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला में। या फिर हम लोग अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, बहुत सारे कंपाउंड्स का हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने वाले हैं। ठीक, ये मत जज करो यार अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ही बस कर देंगे, नहीं, जितने भी फेमस कंपाउंड्स है सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सब करने वाले हैं। एक थोड़ा सा पेशेंस वाला सीरीज है, एक लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। ओके चलिए, तो अब बात करते हैं n इक्वल टू 1 नहीं तो n इक्वल टू क्या 2 से डिस्कस करते हैं। n इक्वल टू 2 अगर डिस्कस करने के लिए आप जाते हैं तो देखते हैं क्या, ईथ प्लस आइन। ओके तो क्या नाम होगा इसका, इथाइन। नेम क्या हो जाएगा, इथाइन। अब चलो जनरल फॉर्मूला की बात करें तो C, अब n का वैल्यू क्या 2, H2 इंटू 2 -2। आप देख लो n की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, तो C2H2 इथाइन। ओके उसके बाद हम लोग n इक्वल टू 3 ले लेंगे। एक एग्जांपल और मैं दिखा दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, प्रोप, ओके मीथित प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नॉन डेक, उसे अच्छे से याद कर लीजिए। ओके प्रोप प्लस आइन, नेम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, C3H2 इंटू 3 -2, तो C3H6 -2 4। ओके इस तरह से इसका भी आप 10 तक कर सकते हैं, तो फटाफट कर लीजिए। इस तरह से जब आप अल्काइन ग्रुप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और नेम क्रिएट किए होंगे तो कुछ इस कदर आया होगा। तो चलिए फटाफट से इसे मिला लीजिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एल्काइल ग्रुप पर। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बताया, एल्काइल ग्रुप। ओके अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये क्या है, आपको ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, यानी कि वो क्या है, कंपाउंड्स है। लेकिन एल्काइल क्या है, ग्रुप है। ये जब किसी फंक्शनल ग्रुप से अटैच होता है तब कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो पहले अल्काइल ग्रुप को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि ये किस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ओके तो सबसे पहली बात अल्काइल, अल्काइल, इसे ब्रेक कैसे करेंगे हम लोग, अल्क प्लस आइल। ओके इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n +1। ओके जरा ये देखिए आप कि अल्काइल ग्रुप आया कहां से है, तो आप ध्यान से दीजिएगा अल्केन को, अल्केन CnH2n +2, इसमें से यदि आप 1 हाइड्रोजन हटा दोगे ना तो फिर क्या बनता है, अल्काइल ग्रुप बनता है CnH2n +1। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखा दूं ठीक कि ये आपका मीथेन है CH4। ओके मीथेन, इससे मैं 1 हाइड्रोजन माइनस कर दूं, ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, हम लोग रिप्रेजेंटेशन के लिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए समझते हैं। ओके कि अगर हम लोग क्या कर दें, हाइड्रोजन रिमूव कर दे तो क्या बन जाएगा CH3, और ये एक बैलेंस इसका फ्री हो जाएगा। एज ए स्ट्रक्चर फॉर्मूला में इसे दिखाता हूं। ठीक स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोग बाद में सीखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको होगा। आपने मीथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला जरूर देखा होगा, ये होता है मीथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ओके तो अब इससे आप क्या करो, एक हाइड्रोजन रिमूव करो। एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो सोचिए मीथेन कैसा था, ये था, दिस इज मीथेन। ओके इससे कहीं एक जगह से आप क्या कर लो, हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। चलिए हाइड्रोजन रिमूव मैंने कर दिया, अब ये क्या बन गया, मिथाइल बन गया। दिस इज क्या, मिथाइल।
ये बहुत ज्यादा बिहेव करता है किसके जैसा, सब्स्टिट्यूएंट जैसा। जब आप नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे तो वहां सब्स्टिट्यूएंट के लिए आएगा, ओके। और तभी क्या होता है, स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है CS3 बताओ क्या सर, क्या नेम होगा, पता नहीं है, क्योंकि उसने इनिशियली आपको नेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला पे काम नहीं किया था। इसलिए मैं बता रहा हूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला में जितना भी करवा रहा हूं ना, इतना ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ओके। तो ये क्या हो गया, मिथाइल। तो देखिए मीथेन से मिथाइल कैसे बना, मैंने क्या किया यहां पे नेम में भी आप जरा देखो तो इसमें क्या था, मीथेन, इसका नेम क्या था, मीथेन। इससे एन गायब कर दिया और इसमें क्या जोड़ दिया, आइल, तो क्या बन गया, मिथाइल। तो दिस ये क्या है, आपको अल्काइल ग्रुप है। तो चलिए एक तरह से, तो चलिए एक एक करके अल्काइल ग्रुप्स के हम लोग कंपाउंड्स का नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेते हैं। तो अल्काइल ग्रुप यदि देखें तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की तरह ही इसे भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, लेकिन 50-50% नहीं हो पाता है, ओके। तो चलिए कैसे डिवाइड करते हैं, अल्क प्लस आइल, और जनरल फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, CnH2n+1, और इसमें एक बैलेंस क्या होता है, फ्री होता है, जो कि वो हाइड्रोजन रिमूव करने से बना है, ओके। तो चलिए n=1 इसमें पॉसिबल होगा, ओके। तो पहला कंपाउंड क्या होगा, n=1, तो मीथ प्लस आइल, तो नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल। अब चलिए n=1 वैल्यू पुट कर लीजिए, 1 S2×1+1, तो आपका क्या नाम हो जाएगा, CH3, आपका नाम क्या हो जाएगा, CS3। अब यही देखिए, यही नोमेनक्लेचर में जब CS3 आ जाता है और वो मोनोवैलेंट होता है, एक वैलेंट फ्री होता है, तो फिर स्टूडेंट जो है इसके नेम को लेकर के कंफ्यूज होते हैं, ओके। या फिर C2H5 आ जाएगा, अब देखिएगा नेक्स्ट C2H5, उसके बाद C3H7 आएगा, तो नेम को लेकर के और स्ट्रक्चर फॉर्मूला को लेकर के कंफ्यूज होते हैं। यही तो इसका उद्देश्य है, हम लोग जो यहाँ अभी कर रहे हैं, इसका यही उद्देश्य है कि हमारा बेसिक टू बेसिक पूरा क्लियर हो जाए, ओके। चलिए उसके बाद n=2, तो नेम क्या होगा, ईथ प्लस आइल, ओके। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इथाइल। अब यहां देख लीजिए Cn, तो 2×2+1, तो C2H कितना, 5, तो इथाइल, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C2H5। और ये एक बैलेंस फ्री है, समझिएगा बैलेंस फ्री होने का क्या मतलब है, जैसे ये देखिए CS3 है, ये वैलेंस फ्री है एक लाइन, तो इससे क्या होगा, जैसे देखिए ये CS3 है, इसका ये क्या, एक बॉन्ड अगर फ्री है तो ये जैसे OH से जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। यही CN से जुड़ जाएगा तो फिर क्या होगा, मिथाइल साइनाइड, ओके। तो ये अल्काइल में ये मैजिक है, ठीक, ये जिसी ग्रुप से जुड़ता है एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है, ओके। तो एक खास बात है। तो चलिए n=10 तक इसका बना लीजिए। जब आपने n=10 तक बनाया होगा तो आपका रिजल्ट कुछ इस प्रकार आया होगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल और डेकाइल, ओके। और ये इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, हमेशा क्या हो रहा है, इस सब में अल्कीन, अल्कील, अल्काइन, अल्काइन में, ठीक, सब में क्या हो रहा है, आपका CH2 का अंतर मिल रहा है। आप ये इस चीज को आसानी से देख पा रहे होंगे, CH2 का अंतर हर एक जगह देखने को मिल रहा है। तो चलिए ये हो गई अल्काइल ग्रुप की बात। और यहां एक बात मैं और बता दूं आपको कि अल्काइल ग्रुप में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इनिशियली 1 2 3 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा, ब्यूटाइल, पेंटाइल तक बहुत ज्यादा आ जाता है, उसके बाद आपको यूज में नहीं आता है। लेकिन आपको एक पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, ठीक, बेसिक बातें हैं, आइडिया जरूर होना चाहिए, ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की तरफ। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स का जो फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड हैं और हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्कोहल से। एल्कोहल, OH, आप इस फंक्शनल ग्रुप को अच्छी तरह से जानते हैं और इसके जनरल फॉर्मूला को भी आप जानते हैं। ये क्या है, CnH2n+1 OH, और इसे हम लोग कहते क्या है कॉमनली, एल्काइल एल्कोहल। चलिए तो अब हम लोग n=1 लेते हैं, इसमें n=1 से स्टार्ट होगा, तो फिर क्या होगा, अल की जगह क्या लगेगा, मीथ प्लस आइल एंड क्या, एल्कोहल। अब फॉर्मूला CnH2n+1 OH, 1 पुट कर दीजिए, C1H2×1+1 एंड OH। अब चलिए देखते हैं क्या नाम होगा इसका, मिथाइल एल्कोहल,
और फॉर्मूला क्या होगा, C1, 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते तो 2 इंटू 1 प्लस 1 CH3OH। तो पहला ये हो गया, बहुत ही फेमस है, मिथाइल एल्कोहल CH3OH। n इक्वल टू 2 पुट कर लीजिए, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, मीथ की जगह ईथ प्लस आइल और क्या एल्कोहल, फिर n की जगह हम लोग क्या डालेंगे, 2 डालेंगे तो C2H2 इंटू 2 प्लस 1 एंड OH। तो फिर क्या हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C2H5OH। तो इस तरह से आप मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल दे सकते हैं, आप चाहें तो 10 तक बना सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, प्रोपाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल, पेंटाइल एल्कोहल। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिस के लिए आप 10 तक बना लें। तो चलिए फटाफट बनाइए। तो जब आपने बनाया होगा तो आपका रिजल्ट कुछ इस कदर आया होगा, तो मिला लीजिए और नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में जो बहुत ज्यादा फेमस है। मैं यहां एक बात और बता दूं आपको कि इसमें से ओनली 2 फेमस है, मिथाइल और इथाइल। ओके, तो इन दोनों को याद रखिएगा, नीचे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे यदि आपने इसे बनाया है तो आपको जब भी रिक्वायरमेंट होगा तो आप इसे क्रिएट कर सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात है नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड पर डिस्कस करते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है। उसमें से एक है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। सबका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे आगे, HCOOH। नेक्स्ट क्या, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH एंड उसके बाद आपको ध्यान रखना है फॉर्मलडिहाइड, फॉर्मलडिहाइड HCHO एंड एसिटल्डिहाइड CH3CHO। यहां देख लीजिएगा, फॉर्मल टाइप वर्ड जो है किसके लिए, 1 कार्बन के लिए, और एसिटल टाइप वर्ड किसके लिए, आपको देख लीजिए 2 कार्बन के लिए यूज किया गया है। तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। सॉरी, यहां मैंने C छोड़ दिया था, तो यहां होगा CH3CHO। ओके, चलिए तो ये हो गया आपका 4 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वैसे कंपाउंड्स का जो एरोमेटिक्स हैं, यानी बेंजीन रिंग से रिलेटेड है। अब आप पूछोगे सर एरोमेटिक ये क्या होता है, तो ये आगे आप हेड्रोकार्बन में पढ़ोगे। जब हम लोग 11th क्लास में स्टार्ट करने हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह, उसके बाद हेड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो वहाँ एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, वहाँ डिस्कस होगा। अभी बस आपको उसके नेम एंड फॉर्मूला याद रखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो मैं कंपाउंड्स यहां लिख रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस है, और कई बार इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने देखे क्विज वगैरह सब में डायरेक्ट पूछ दिए गए हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं। पहला है बेंजीन, बेंजीन ऑर्गेनिक की जान। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। इसके स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा जरा, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैकुले ने दिया था। देखिए एक हेक्सागोन बनाएंगे और उसके अल्टरनेट डबल बॉन्ड डालेंगे, यानी कि एक डबल बॉन्ड डाला, फिर एक छोड़ दिया, फिर एक डबल बॉन्ड डाला, फिर एक छोड़ दिया। तो सोचिए, आप कहोगे सर मैं यहीं से क्यों स्टार्ट करूं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड मैं यहां से स्टार्ट कर सकता हूं। चलो ठीक है, कर लो। यहां डाला, फिर यहां छोड़ दिया, फिर यहां डाला और यहां पे डाल दिया। ओके, तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर आप और बना सकते हैं, वो कुछ इस कदर है। सबके बारे में हम लोग एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस तरह का स्ट्रक्चर इसका क्यों बनता है। तो ये है बेंजीन, इसे याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फिनॉल। अब हम लोग जो भी कंपाउंड लिख रहे हैं वो बेंजीन में ही थोड़ा सा चेंज करके लिख लेंगे। जैसे देखिए फॉर्मूला इसका होता है C6H5OH। तो बेंजीन रिंग बनाइए। ओके, बेंजीन रिंग बना लीजिए और इसके ऊपर क्या लगा दीजिए, OH लगा दीजिए। इसी तरह से आप इसका ऐसे भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक, आप ऐसे स्ट्रक्चर बना लो OH, या फिर ऐसे भी स्ट्रक्चर बनाओ। इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए, OH ये जहां भी दिख जाएगा फिनॉल। तो बेंजीन जो केवल रिंग होगा आपको, अगर उसमें OH लग गया तो फिनॉल हो जाएगा। उसी तरह से यदि इसमें CH3 लग जाए, टॉलुइन, टॉलुइन C6H5CH3।
आगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला में हम डिस्कस करेंगे कैसे C6H5OH हुआ। अभी बस आपको नाम और स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, ठीक। स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने के बाद आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये देख लीजिए जरा, ये हो गया क्या आपका टोलुइन, ऊपर लगा दो क्या CH3। जस्ट लाइक ये दोनों स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं, नीचे वाला सेम होगा, ऊपर में CH3 लगा दो। ओके, नेक्स्ट हमारा है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5COOH। जस्ट लाइक इसी तरह का होगा, बेंजीन रिंग बना लीजिए। ओके, बेंजीन रिंग बना लीजिए और इसके ऊपर क्या कर लो COOH लगा दीजिए। ये दो स्ट्रक्चर जो मैंने नहीं बनाए हैं वो स्ट्रक्चर भी इसमें पॉसिबल होंगे, यानी कि नीचे वाला सेम है, बस ऊपर में COOH लग गया। इसके बाद कुछ और कंपाउंड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं सेम बेंजीन टाइप ही। ये देखिए बेंजीन रिंग बनाइए और इसके ऊपर लगा दीजिए क्या CHO। इसका नाम होगा बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। ओके, उसके बाद आप देख लो एक बात और, आप बेंजीन रिंग बनाइए और इसके ऊपर NO2 लगा दीजिए तो बन जाएगा, इसका नाम है क्या आपको नाइट्रो बेंजीन। सबको नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रो बेंजीन। अब बेंजीन रिंग बनाइए और इसके ऊपर क्या लगा दीजिए, आप लगा दीजिए NH2, इसका नाम हो जाएगा एनिलीन। एनिलीन, इसको भी याद रखिएगा, एनिलीन। उसके बाद देखिए बेंजीन रिंग बनाइए और इसके ऊपर X लगाइए। X जो है कुछ भी हो सकता है, X बोले तो फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका नाम होगा। जैसे कि मैं यहां देखिए, मैं एग्जांपल यहां देता हूं, ये रहा बेंजीन और इसके ऊपर मैं लगा देता हूं क्या फ्लोरीन, इसके ऊपर लगा देता हूं क्या फ्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन। ओके, आप नोट कीजिएगा, बेंजीन रिंग बनाइए, इसके बाद क्लोरीन लगा दीजिए तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। सब नोट करते चलिए। उसके बाद ब्रोमीन लगाइए, बेंजीन रिंग बनाइए, इसके ऊपर ब्रोमीन लगाइए तो क्या नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। और इसके बाद बेंजीन रिंग बनाइए, उसके ऊपर आयोडीन लगाइए तो क्या हो जाएगा आयोडोबेंजीन। अब एक बात और मैं बता दूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसके ये हमेशा ऊपर में ही ग्रुप लगेंगे, आप किसी भी पॉइंट से ग्रुप लगाओगे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जब तक कि केवल एक ही ग्रुप आप इसमें लगा रहे हैं। ओके, तो आप ये फ्लोरीन यहां यहां यहां, NO2 यहां 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 कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, नोट कर लीजिए। आगे इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। इस तरह से आपने कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखे। अब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे तो हम लोग बहुत सारे कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे और जब भी हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे तभी उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को भी लिखेंगे। इसमें जितने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने यहां लिखे हैं इससे लगभग 2 गुने कंपाउंड्स का डिस्कशन वहां पे होगा, ठीक। जिससे क्या होगा कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो याद हो ही जाएगा, साथ साथ स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी आपका याद होता जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा और उस वीडियो के बाद आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात आएगी तो वो आप को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाएं, जब भी आप सिग्मा पाई बॉन्ड निकालने जाएं, जब भी आप केमिकल रिएक्शन कराने जाते हैं, ठीक, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे या इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे तो वहां स्ट्रक्चर फॉर्मूला का पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू।